नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत और तपनचौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। आज 9वां सेशन है और हम सूत्र नंबर 5 को अध्ययन करना शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम बात करना शुरू करें, एक क्विक रिकैप हम लें कि हमने अभी तक क्या बात की। हमने जाना कि पतंजलि योग सूत्र, योग शब्द का अर्थ जोड़ना होता है, युज मेलने, जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ दे, इसी को कैवल्यम कहते हैं। दूसरा अर्थ होता है युजरय इति समाधि ही, जो रास्ता हमें समाधि की तरफ ले जाए वो भी योग कहलाता है, जो भी पथ ले जाए। समाधि का मतलब हर स्थिति में मन बैलेंस रहे, शांत रहे, स्थिर रहे। तो जो भी रास्ता हमें शांत स्थिर चित्त की तरफ ले जाए उसी को भी योग कहते हैं। हमने पहले सूत्र में पढ़ा अथ योगानुशासनम। अब हम योग अनुशासन शुरू करते हैं। दूसरे श्लोक में हमने जाना कि चित्त की वृत्तियों के निरोध से समाधि स्थापित होती है। जब चित्त की सारी वृत्तियां रुक जाती हैं, वृत्तियां शब्द व्रत से बना, पैटर्न्स, पैटर्न्स ऑफ थॉट। जब हमारे जो पैटर्न्स ऑफ थॉट, एक ही तरह के विचार बार बार दिमाग में आते रहते हैं, कोई भी विचार दिमाग में आए, जब वो पैटर्न्स रुक जाते हैं तब भी हम कहते हैं कि अब समाधि स्थापित हो गई। तो ये दूसरा सूत्र था, चित्त की वृत्तियों के निरोध से समाधि होती है। जब चित्त की पूरी वृत्तियां रुक जाती हैं, मन बिल्कुल शांत होता है। तो जैसे शांत और साफ पानी में आप ऊपर से नीचे बिल्कुल साफ देख सकते हैं, सतह तक, उसी तरह सूत्र 3 कहता है जब चित्त का निरोध हो जाता है, मन पूरी तरह से शांत होता है, कोई लहर नहीं होती, उस स्थिति में हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाते हैं। हम खुद को देख पाते हैं, रियलाइज कर पाते हैं, क्योंकि लहरों का पानी हमें नीचे तक देखने नहीं देता। अभी आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपके मन में अगर 10 चीजें चल रही हो तो आप हमारी बात पे ही फोकस नहीं कर पाएंगे। पर अगर आपका मन पूरी तरह से शांत है, आप हमारे हर शब्द, उस शब्द के पीछे के भाव और उसका मूल दृष्टिकोण आप सब समझ पाएंगे। तो तीसरे सूत्र ने कहा कि उस स्थिति में हम अपने वास्तविक रूप को देख पाते हैं, उसमें स्थिर हो जाते हैं। सूत्र 4 ने कहा अन्यथा जब मन शांत नहीं होता तब क्या होता है, हम भी भावों के साथ विचरण करते हैं और खुद को भावों, विचारों और वृत्तियों में ही परिभाषित करते हैं। दुख का भाव आया तो कह देते मैं दुखी हूं, प्रसन्नता का भाव आया तो मैं कह देता हूं मैं बहुत खुश हूं। तो जैसा भाव मैं खुद को वैसा ही परिभाषित करता रहता हूं, पूरी लाइफ रोलर कोस्टर हो जाती है। तो यहां तक हमने बात की थी 4 सूत्र। आज 5वां सूत्र की शुरुआत करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। अभी तक हमने बात की कि जब वृत्तियां होती हैं मन में, थॉट पैटर्न्स आते हैं, तब हम उन थॉट पैटर्न्स को ही फॉलो करने लगते हैं और बहुत उनसे आइडेंटिफाई करने लगते हैं और वही हमारे जीवन का आधार बन जाते हैं। यही तक हमने पिछले 8 सेशंस में बात की। अब हम बात करने वाले और गहरा उतरेंगे। अब हम आज सूत्र 5 पे बात होगी। किस तरह के थॉट पैटर्न्स हैं ये, कौन से थॉट पैटर्न्स हैं, कितने प्रकार के होते हैं? सघन मनोवैज्ञानिक अध्ययन है योग सूत्र। तो एक मंझे हुए मनोवैज्ञानिक की तरह महर्षि पतंजलि कहते हैं 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। वृत्तयः पंचतथ्यः क्लिष्ठा अक्लिष्ठाः। 5 तरह की वृत्तियां होती हैं और उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ये उस सूत्र का अर्थ है। तो 5 तरह की वृत्तियां कौन सी हैं? वृत्तियां मतलब थॉट पैटर्न्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ थॉट पैटर्न। अब हम उस पर अध्ययन करेंगे। महर्षि पतंजलि ने यह कहा कि ये जो वृत्तियां हैं 5 तरह की, ये क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी। तो हर एक 2 तरह की हो गई, क्लिष्ट अक्लिष्ट। इसका मतलब 10 तरह का हो गया सब।
समझेंगे हम इसे। क्लिष्ट का मतलब, आजकल फेसबुक पे आप लिखते हैं रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड, स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्लिष्ट, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। फाइन, स्टेटस इट्स कॉम्प्लिकेटेड। सो योर मेंटल स्टेटस इट्स कॉम्प्लिकेटेड, your thought status it's complicated, the feelings you have it's complicated. If the feelings you have, if the relationship you have, if your thoughts you have, it's complicated. Obviously, if your thoughts are complicated, your feelings are complicated, your words are complicated, आपके एक्शंस भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपका जीवन कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाएगा। सो क्लिष्ट का मतलब जो मुझे अपने लक्ष्य से दूर ले जाए। बहुत सिंपल परिभाषा, मेरा लक्ष्य क्या है, यदि छोटा मानूं या माइक्रो में देखूं तो शांति और प्रसन्नता, ये तो सभी का लक्ष्य है। और अगर वृहद में देखूं तो स्व आत्मानुभूति, खुद को पहचानना, निर्वाण मोक्ष कैवल्यम। तो आप किसी भी रूप में माने उसे, निर्वाण मोक्ष कैवल्यम माने, परमानेंट शांति कहें या परमानेंट प्रसन्नता कहें, जो भी विचार, भाव, शब्द, कार्य मुझे उस तरफ ले जाए उसको क्या कहेंगे, अक्लिष्ट। और जो उस लक्ष्य से दूर ले जाए उसको क्या कहेंगे, क्लिष्ट। सो दो तरह की वृत्तियां होंगी। अक्लिष्ट मीन्स सिंपल, ट्रांसपेरेंट, गुड, और क्लिष्ट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड। फाइन, तो क्लियर एंड कॉम्प्लिकेटेड दो वृत्तियां हैं। ये वृत्तियां आती कहां से, ये थॉट पैटर्न्स कहां से आते हैं, हमें ज्ञात है। हमने भी आपको 5 प्रकार नहीं बताए क्योंकि महर्षि पतंजलि ने भी इस सूत्र में नहीं बताए हैं, तो हम अगले सूत्र में उन्हें बताएंगे। यहां केवल क्लिष्ट और अक्लिष्ट समझ लीजिए, ठीक। पर ये वृत्तियां कहां से आती हैं, मैं वैसा क्यों सोचता हूं जैसा मैं सोचता हूं, क्यों ऐसा होता है आपके घर में 5-6 भाई बहन है, सब अलग अलग सोचते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग सोचते हैं, बॉस सबॉर्डिनेट एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग सोचते हैं। हम इतने अलग क्यों सोचते हैं, जबकि हम एक ही घर में बड़े हो रहे हैं, एक साथ एक जैसा खाना खाते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, इतना अलग क्यों सोचते हैं। हमारे मन में वृत्तियां इतनी अलग अलग क्यों आती हैं, वृत्तियां जो लहरें उठती हैं मन में, किसी को जरा सी बात इतनी जल्दी बुरी क्यों लग जाती है, और किसी को कितना ही डांट लो उसको कुछ शर्म ही नहीं आती है, ऐसा क्यों होता है। घरों में, ऑफिसेज में आपने देखा होगा, कई एम्प्लॉयज है, उनको आप जरा सा टोक दो तो उनको बिल्कुल चुभ जाता है, तीर की तरह घुस जाता है, और 4 दिन तक वो दुखी रहते हैं। और कई एम्प्लॉयज हैं, आप उन्हें कितना ही डांट लो, बिल्कुल उल्टे घड़े की तरह वो अगले दिन फिर से वैसे मुस्कुराते हुए मिलेंगे, ठीक। एक एक ऑफिस में बॉस अपने सबॉर्डिनेट को बहुत तेज डांट रहे थे, तो कई लोग होते हैं जिनकी वृत्तियां ऐसी होती हैं, ठीक। सबॉर्डिनेट बड़ा ढीठ सा सबॉर्डिनेट था, तो जब आधे घंटे तक बॉस ने डांट लिया, चिल्ला चिल्ला के जोर से, बॉस का बीपी हाई हो गया डांटते डांटते। जब पूरी डांट खत्म हुई तो उस सबॉर्डिनेट ने मुस्कुरा के बॉस को कहा थैंक यू सर, और वो चला गया। जिस मुस्कुराहट से उसने थैंक यू बोला, बॉस की आत्मा और जल गई है देख के कि आधे घंटे से चिल्ला रहा हूं, कोई असर ही नहीं है। और बाहर जाके जब बाकी लोग भी सुन रहे थे इतना शोर शराबा बॉस के कैबिन में, तो बाकियों ने उससे पूछा अंदर क्या हुआ, तो उसने कहा नथिंग, जस्ट रूटीन, बस रूटीन था। तो कई लोग ऐसे होते हैं और कई लोग वैसे भी होते हैं। हम वैसे क्यों हैं जैसे हम हैं, किसी के अंदर इतनी वृत्तियां, किसी के अंदर बिल्कुल नहीं, चल क्या रहा है। तो ये वृत्तियां आती हैं, मन एक तालाब है, अंतःकरण एक तालाब है, वृत्तियां उस पे लहरें हैं। तो ये लहरें कैसे आती हैं, तो ये 3 चीजों से ये लहरें बनती हैं, ठीक। हमारे मन अंतःकरण रूपी तालाब में जो लहरें आती हैं वो 3 चीजों से प्रभावित होती हैं। ये जो हवाएं हैं ये 3 तरह की चलती हैं जिससे वो लहरें उठती हैं पानी। पहली को कहते हैं जन्म संस्कार। हम सबके अलग हैं, हम सबकी नितांत निजी यात्रा है, ठीक। हम किसी भी घर में पैदा हुए हो। दूसरे को कहते हैं पितृ संस्कार, ये माता पिता ने सिखाया। ये हमारे लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि हमारे माता पिता एक ही हैं, अगर तो एक घर में हमारे पितृ संस्कार एक जैसे होंगे, क्योंकि एक ही चीज सिखाई गई है दोनों को। तीसरा इज कॉल्ड कर्म संस्कार, ये फिर जो हम करते हैं उसका भी तो हम पे असर पड़ता है। तो 3 तरह की हवाएं हैं,
तीन तरह के संस्कार हैं, जन्म संस्कार, पितृ संस्कार, कर्म संस्कार। ये तीनों संस्कार हमारे चित्त को बनाने में मदद करते हैं। ठीक, जरा समझे जन्म संस्कार क्या है। कई लोग, जैसे हमें याद आता है जब हम एमबीए किया करते थे तो हमारे कॉलेज में एक किताब थी, इंडियन इथोस एंड मॉडर्न मैनेजमेंट। हमें कुछ नहीं पता था, हमने कभी नहीं पढ़ाई की थी, वेद कभी नहीं पढ़े थे, पर पता नहीं हमारा बार बार मन करता था कि उस किताब को इशू करा ले। ना तो सिलेबस में थी, पर वो खींचती थी वो किताब हमें, और वो किताब हमने इशू भी कराई। बाद में हमने उस किताब को खरीदा भी, आज भी हमारे पास वो किताब है। और वो किताब हमने पूरे एमबीए के दौरान कभी नहीं पढ़ी, बस रखी रही, हमें नहीं पता हमने क्यों ली थी उसे। ये जन्म संस्कार होते हैं, कुछ खींचता है। जब हम हिस्ट्री पढ़ा करते थे, हमें आज भी याद है, तो हमें जो वैदिक पीरियड की हिस्ट्री होती थी उसमें बड़ा सघन रुचि आती थी, हमें बड़ा मन करता था एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने का, कुछ खींचता था उसमें हमें। ये सब हमारे जन्म संस्कार हैं। आप भी याद कीजिए, आपको जब आप इतिहास पढ़ते तो इतिहास का कौन सा, भारतीय इतिहास का कौन सा समय आपको सबसे ज्यादा खींचता है? क्या मॉडर्न इंडिया है? स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करना आपको अच्छा लगता है? तुलनात्मक, ठीक, तुलनात्मक हो सकता है पूरा हिस्ट्री आपको बोरिंग लगता हो, बट स्टिल जो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो क्या है? ठीक, या फिर मिडिवल पीरियड आपको बहुत अच्छा लगता है, नानक का दौर, या फिर जो जब मुगल्स थे, जब हर्षवर्धन थे, महाराणा प्रताप, वो समय आपको ज्यादा एंचांट करता है? या फिर एंशियंट इंडिया? हमारा तो फेवरेट एंशियंट हिस्ट्री है। तो सबका अपना वो खींचता है कुछ आपको, ये आपके जन्म संस्कार होते हैं। ठीक, भगवान कृष्ण गीता के 6 अध्याय के 42वें श्लोक में कहते हैं, और 45वें श्लोक में बात फिर रिपीट करते हैं, योग भ्रष्टा। योग भ्रष्टा मतलब जो अपने पूर्व जन्म में योग के रास्ते पे थे पर भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट हो गए मतलब पूरा नहीं कर पाए उस रास्ते को, अटक गए, या तो ये शरीर खत्म हो गया तो फिर से जन्म लेना पड़ा। तो वो कहते हैं भगवान उसमें, ऐसे लोग जो योग के रास्ते पे थे पिछले जन्म में, उनका ज्ञानियों के घर पुनः जन्म होगा। वह पूर्व देह के संस्कारों को वो पुनः प्राप्त करेंगे और फिर सिद्ध करेंगे उसे, मतलब वो अपनी यात्रा फिर जारी रखेंगे। वो जन्म संस्कार है। ये क्यों आप में से कई लोग इन क्लासेस को पिछले 1 साल से हर क्लास अटेंड कर रहे हैं? आप देखिए, आप सबकी रेगुलरिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगी। जिसने ये क्लास पूरे साल में एक भी मिस नहीं की, इसका मतलब उसका जन्म संस्कार है जो उसको खींच के रखता है कि मुझे खुद को जानना है। आप में से कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने आज क्लास अटेंड की, कल मिस की, परसों फिर अटेंड की, 4 दिन बाद फिर मिस की, आधी क्लास अटेंड की, आधी मिस की। वो भी उनके जन्म संस्कार है। पर यह निश्चित बात है, इन क्लासेस को जो अटेंड कर रहे हैं, हम सब योग के रास्ते पे थे अपने पिछले जन्मों में, इसीलिए यहां इकट्ठे हो गए। क्योंकि ना तो हम आपको यह सिखा रहे हैं कि $1 को $100 में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ना ही आपको हम ये सिखा रहे हैं कि आपके चेहरे को कैसे गोरा बनाया जाए, ना ही हम आपको ये सिखा रहे हैं कि अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए। हम जो आपको सिखा रहे हैं, हम जो आपको बता रहे हैं, ये आत्म तत्व है। तो इसमें केवल वही रुक सकता है जिसको उसमें रुचि है। तो ये आपके जन्म संस्कार ही है, इसीलिए आप लोग हर बार हर संडे यहां एकत्रित होते हैं दुनिया के अलग अलग देशों से। ये जन्म संस्कार है, इसका गहरा असर होता है हम पे। कैसे गहरा? आप में से कई लोग होते हैं जो काम टालते होंगे। याद कीजिए, अपनी नौकरी में, अपने जीवन में, अपने घर में, हाथ खड़ा करें, कितने लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, अक्सर काम टालते रहते हैं, कल कर लेंगे यार, कल कर लेंगे। ठीक, कई बार ये भी जन्म संस्कार से प्रभावित होता है। कई लोग अपने पिछले, हम जानते हैं कुछ लोगों को, जब हमने उनको उनकी पास्ट लाइफ में उनको लेके गए डीप ट्रांस में, तो ये पाया गया कि वो उनके पिछले जन्म में ऐसा हुआ था कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट व्यक्ति थे। ठीक, रिजिड पंक्चुअलिटी, बिल्कुल जैसे फौजी स्ट्रिक्टनेस होती है। और फाइनली उस इतनी एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस के कारण उनके सारे रिश्ते टूटते चले गए, उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो अब उनकी आत्मा जब वो व्हेन ही एक्सपायर्ड, तो जीवात्मा पे जो प्रिंट था वो ये था, इतनी रिजिडिटी अच्छी नहीं है,
तो नाउ ये जो दे आर रीबॉर्न अगेन, एंड वन ऑफ द लेसन्स इज प्रोकास्टिनेशन। तो अब वो बहुत ही काम टालने लगते हैं। पर अगर उन्होंने खुद को सम्यक नहीं किया तो अगली जन्म में फिर से ये सीखने आएंगे कि प्रोकास्टिनेशन भी अच्छा नहीं। ठीक। कई लोगों का गुस्सा बहुत तेज है, ये भी कई जन्मों का अनएक्सप्रेस्ड एंगर है। कई लोग होलोकॉस्ट के दौरान मार डाले गए, दब के मर गए, हत्याएं हो गई उनकी। व्हेन दे डाइड द इम्प्रिंट वाज गुस्सा, मैं कुछ नहीं कर पाया, हेल्पलेसनेस। तो जो एंगर था वो सोल इम्प्रिंट के साथ आया। इसलिए आप देखते हैं कई बच्चे बचपन से ही बहुत गुस्सैल होते हैं, सोल इम्प्रिंट है उनका। ठीक। एंड प्लीज ये समझें, डोंट जस्टिफाई योर एंगर सेइंग दिस, ये तो सोल इम्प्रिंट है, अगली बार फिर आएंगे यही सेटल करने के लिए, तो अभी ही सेटल कर लिया जाए। पुअर कम्युनिकेशन, कई लोग बोल नहीं पाते, अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये भी जन्म संस्कारों से संबंधित हो सकता है। एक बच्चा था, वो बोल नहीं सकता था बचपन में, पहले माता पिता को पता नहीं था कि ये गूंगा है। कुछ समय बाद जब बोलने की स्थिति आई वो बोल नहीं पाता था, माता पिता को बड़ा दुख हुआ। अब क्या करें इस बच्चे का, इसका जीवन क्या होगा? तो माता पिता उस बच्चे को ले गए और एक मॉनेस्ट्री में छोड़ा है। वो छोटा सा बच्चा अकेला माता पिता से दूर मॉनेस्ट्री में अकेला रहने लगा, बोल पाता नहीं था, उसके मन में घुटन होने लगी, मां की उसको याद आती थी, रोता रहता था। 17 दिन के अंदर बच्चा एक्सपायर हो गया, वही खाना पीना उसने छोड़ दिया। एंड द डाइंग थॉट वाज आई कुडंट एक्सप्रेस माई सेल्फ। अब जब वो रिबॉर्न हुआ, अभी भी वो मन की बात नहीं बोल पाता। कई लोग होते हैं वो दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, उनकी यात्राएं हैं काफी इसके पीछे, जन्म संस्कार है। सम पीपल कांट ट्रस्ट एनीबडी, वन ऑफ दोज आई वाज आल्सो। हमें बहुत मुश्किल होती थी, किसी पे भी आसानी से इंप्रेस नहीं कर सकते थे। There were some people who were poisoned by near dear people in past lives. तो when आपके बहुत करीबी लोग, they poisoned you and you die, the dying thought is I can't trust anybody. And then when you're reborn, you have trust issues. So it's a long journey. हमारा जीवन 1000 पेजेस की एक किताब है, और ये जो जीवन है, ये बर्थ है, ये पेज नंबर 557 है। आधी किताब हो चुकी है, आधी बाकी है। कई लोगों को ट्रैफिक में डर होता है, वो ट्रैफिक हाथ खड़ा करते जाएं जिन जिन से संबंधित बातें हैं। पीपल हु हैव ट्रस्ट इश्यूज हाथ खड़ा करें कि दे कांट ट्रस्ट पीपल इजीली। बिल्कुल ठीक है। जैसे इन ट्रस्ट इश्यूज वालों के साथ क्या करें पता है, आंख पे पट्टी बांध के हम करवाते हैं। अभी तो आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया। नहीं तो ऐसे लोगों को अगर आप, कैसे पता लगेगा कि आपको ट्रस्ट इश्यू है कि नहीं? आपकी आंख पे पट्टी बांध दी जाए और एक व्यक्ति को पीछे आपकी पीठ पे ऐसे हाथ रखवा दिया जाए। आप आगे खड़े हैं, आंख पे पट्टी बंदी और पीछे एक व्यक्ति आपके कंधे पे हाथ रखा हुआ है। अब आपको मोटरसाइकिल बनना है और वो व्यक्ति ड्राइवर है, आपकी आंखों पे तो पट्टी है, वो चलाएगा आपको ऐसे करके, और आपको दौड़ते जाना है। आपकी आंख तो बंद है, वो व्यक्ति निश्चित तौर पे आपको टकराने नहीं देगा, पर आपको डर लगना चालू होगा क्योंकि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, आप दौड़ रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, पैर रोकते हैं, दौड़ते ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल नाप तोल के पैर आगे बढ़ाते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सोल इम्प्रिंट है ट्रस्ट इश्यूज। कुछ लोगों को आप आंख पे पट्टी बांध के दौड़ाओ तो दौड़ते चले जाएंगे, दे हैव कंप्लीट फेथ। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। ये हमारे सोल इम्प्रिंट्स है, दे डोंट ट्रस्ट। कई लोगों को ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती है, वो सड़क क्रॉस नहीं कर पाते, उनको डर लगता है सड़क। हाथ खड़ा करें कितने लोगों के साथ ऐसे, सड़क क्रॉस करने में उनको घबराहट होती है। ठीक है। There were some such ऐसे cases also, like for example, they were doing some work, mining में वो काम करते थे और एकदम से mining में blast हो गया। They were going through some place and mining में blast हो गया and they died in that. So उससे उनके अंदर soul imprint, the dying thought was this only. याद कीजिए भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने बार बार कहा है, मृत्यु के समय जो विचार आएगा वही विचार या तो वापस लाएगा या लिबरेट कर देगा। Dying thought is most important. चैप्टर 2 में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि ब्रह्मानुभूति एक पल के लिए भी हो गई अंतिम क्षण में तो आप मुक्त हैं। पर यह संभव नहीं है क्योंकि लास्ट इंप्रिंट आपको फिर से आपके पूरे जीवन को परिभाषित करता है फिर से। ठीक। कई लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, दे डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है।
they feel burdened in that. हाथ खड़ा करें if it is connected with you. आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते बहुत, ठीक। ऐसे लोग वो होते हैं जिनके मे बी वन ऑफ द पास्ट लाइफ्स में या तो उनको खूब जिम्मेदारियां दी गई हो एंड दे वर सिक ऑफ इट। इस तरह के दे कम, सम पीपल कम विथ फोबियाज, ऊंचाई से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, क्लस्ट्रोफोबिया होता है। क्लस्ट्रोफोबिया घुटन से जिनकी मृत्यु हुई होती है पिछले जन्मों में, वो अगर कहीं भी ऐसे घुटन से कैसे मृत्यु होती है, जैसे होलोकॉस्ट में कई सारी लाशें फेंक दी जाती है एक साथ, उसमें एक जिंदा व्यक्ति भी होता है, वो भी दब के मर गया, घुटन से मृत्यु हो गई, गैस चैम्बर में मार दिया गया था लोगों को। आज जो जनरेशन जी रही है ये कब मरी थी सोचिए ना, 1945 का वर्ल्ड वॉर, उनमें से बहुत सारे लोग इस समय हैं, दे हैव टेकन रीबर्थ। 1945 के समय जो वर्ल्ड वॉर हुए थे उसमें कितनी त्रासदियों से लोगों को मारा गया था, उन सब के सोल इम्प्रिंट हैं हम सब के ऊपर, जो जो वहां रहे होंगे। फोबियाज में वो कन्वर्ट हो गए, लिफ्ट में घुटन होने लगती है, हाथ खड़ा करते जाएं जब जो आपसे संबंधित है, ठीक। ऊंचाई से डर लगता है, पानी में अगर पानी में इतना सा भी नाक अंदर, पानी से घबराहट होने लगती है। ये उनको होता है जिनके वन ऑफ द पास्ट लाइफ्स में दे डाइड। पुराने जमाने में राजा लोग ऐसे भी अत्याचार करते थे दुश्मनों को, क्या करते थे, उनको उल्टा लटका देते थे, ठीक है, और पानी इतना सा भरते थे और केवल नाक डुबो देते थे, पानी उल्टा लटका हुआ आदमी उसकी नाक डुबोते थे पानी में, ओ कहता फिर उसे खींचते थे, फिर नीचे करते थे और नाक डुबो देते थे। इफ somebody dies like this, soul remembers and that soul imprints comes fine. OCDs, कई लोगों को OCD होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सब बिल्कुल साफ होना चाहिए, सनक की हद तक OCDs कई चीजों की, ठीक। ऐसा OCD क्यों होता है इतना ज्यादा कि नहीं जूते बाहर ही, कोई अंदर नहीं आ सकता, नहाने के बाद ही खाना खाओगे, नहाने के बाद ही ये करेंगे, इवन वॉशरूम जाके आके फिर नहाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं, ठीक है। कई घरों को हम जानते हैं, जितनी बार यू विल गो फॉर वॉशरूम उतनी बार तो आपको नहा के निकलना है, ठीक है। सो ये OCDs, ऑब्सेसिव बिहेवियर, ये क्यों होता है? देयर वाज समबडी, उनका एक क्रूअल मास्टर था पुराने जमाने में, दास, वो दास थी, उसका मास्टर क्रूअल था, सफाई ना होने पे इतना मारता था, इतना मारता था, एंड शी डाइड इन दैट ओनली। सो दैट वाज द सोल इम्प्रिंट, सफाई होनी चाहिए, ठीक। एडिक्शंस, फूड के लिए बहुत ज्यादा एडिक्शन, ड्रग्स के लिए एडिक्शन, सेक्स के लिए एडिक्शन, एब्यूजिव रिलेशनशिप्स, ये सब पास्ट इम्प्रिंट से शुरू होते हैं। इनके पास्ट आपको सीड्स मिल सकते हैं, इतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट क्यों है उन चीजों में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। किसी प्रोफेशन के लिए पुल, फौज की वर्दी को देख के अंदर खून उछाले मारने लगे, कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी लाइफ टाइम में या तो आप फौजी थे एंड यू हैड लिव्ड योर लाइफ टाइम, कुछ है जो आपको खींचता है उसकी तरफ। किसी म्यूजिक को सुन के एकदम से कनेक्ट कर पाना, ये सब डीप डीप सीड्स हैं हमारे अंदर। किसी रिलीजन के लिए पुल होना, you were born as a Hindu and you felt a pull towards Christianity, you were born as a Christian and you had a pull towards Hinduism, ऐसा भी कोई अजीब सी हैबिट, ये सब चीजें हमारे जन्म संस्कार है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को जज करना बंद कर दें, फॉर गॉड सेक। डोंट से वो ऐसा है, इतनी अनंत यात्राओं का वो यात्री है, प्लीज उसको प्रेम करें, जज ना करें उसे। वो अपने जीवन की एक लंबी चौड़ी यात्रा से गुजर रहा है और ये यात्रा का पड़ाव है जिसको आप ये जीवन कहते हैं। सो लेट्स नॉट जज हिम कि ये वैसा है, लेट्स नॉट लेबल। सेकंड इज कॉल्ड पितृ संस्कार, जो हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं। पितृ संस्कार, तेज तेज हंसना नहीं चाहिए, कई बार बड़ों को मना नहीं करना, ना नहीं कहना चाहिए बड़ों को, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सब लोगों को समान रखो, ठीक। कई बार माता पिता ये चीजें सिखाते हैं जिससे हमारे जीवन में बहुत बेहतरी होती है। कई बार माता पिता को पता भी नहीं होता, वो हमें कट्टरता सिखा देते हैं, धर्मांधता सिखा देते हैं कि ये धर्म ही अच्छा है बाकी सब बुरे हैं। टाइम मैनेजमेंट हम सीखते हैं माता पिता से, ऑनेस्टी सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, बात करने का तरीका सीखते हैं, सुबह उठने का समय सीखते हैं। ये सब चीजें हमें सीखने को मिलती है।
अगर हमारे माता पिता ने हमें हमेशा समय पे उठना सिखाया है और कोई दूसरा समय पे नहीं उठता तो हम उसको लेबल कर देते हैं बुरा है, क्योंकि हमारे संस्कार के विरुद्ध। तो इससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। हम धर्म सीखते हैं, राष्ट्र भक्ति सीखते हैं माता पिता से, नीति सीखते हैं, स्वास्थ्य सीखते हैं। कई संस्कृतियों में कहा जाता है बाहर जाके खाना खाना अच्छी बात नहीं है। तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, अच्छी चीजें बहुत सारी सीखते हैं, पूरा जीवन सीखते हैं। पर कई बार ना पता होते हुए भी दूसरा असर भी पड़ता है। माता पिता के अगर रेगुलर झगड़े होते हैं तो कई बार, अगर रोजमर्रा में बच्चे माता पिता के झगड़ा देख रहे हैं, उनका रिलेशनशिप पे ट्रस्ट खत्म हो जाता है। And then what they happen is they have many relationships in life because they don't want to anchor in one single relationship. आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा। they don't want to recline completely on one relationship because अगर वो फेल हो गया तो कहीं के नहीं बचेंगे। So they also always want to anchor in 10 relationships at one time. बेटे की चाह होती है कई बार, तो कई घरों में आप देखोगे छोटी बेटी जो होगी, अगर दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी और छोटी बेटी, बड़ी बेटी में आपको फेमिनाइन क्वालिटीज ज्यादा मिलेंगी, फीमेल क्वालिटीज ज्यादा मिलेंगी, पर छोटी बेटी में आप देखेंगे कई घरों में आप ये भी देखेंगे बॉब कट रखेगी, ऐसे स्पोर्ट्स में रहेगी जो मेल ओरिएंटेड स्पोर्ट्स ज्यादा होते हैं, उन प्रोफेशन में जाना चाहेगी जो मेल ओरिएंटेड प्रोफेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता के अंदर गहरी चाह बेटे की थी। ये सब भी पितृ संस्कार है, गर्भ से ही मिलने लगते हैं पितृ संस्कार भी। और जानना है वेदांता सीरीज 6 अटेंड कीजिए। जन्म संस्कार के बारे में और जानना है वेदांता सीरीज 13 अटेंड कीजिए, और डिटेल में आपको जानना है। और तीसरा है कर्म संस्कार। हमारे कर्म संस्कार, हम जो कर्म करते हैं, सिगरेट की लत लगा लीजिए, वैसी वृत्ति बन जाएगी, फिर अपने आप आपका मन होने लगेगा और सिगरेट पीने का। खाने की आदत डाल लीजिए, शरीर और खाना मांगने लगेगा। आप जिस चीज की लत डाल दे वो होने लगेगा। सो ये तीनों मिलके हमारे अंदर विचार बनाते हैं। इसीलिए कई लोग को लिफ्ट में घुटन होती है, वृत्तियां आने लगती हैं, एकदम से लहरें आने लगती हैं उनके मन में। कई लोग लिफ्ट में कंफर्टेबल होते हैं। ये वो कारण है जो हमारे अंदर लहरें उठाते हैं। सो वेद व्यास कहते हैं जो वृत्तियां हैं ये सत, रज और तम 3 प्रकार की है। ठीक, वो अभी हम महर्षि पतंजलि की 5 प्रकार की नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कोई भी वृत्ति हो, वेद व्यास ये कहते हैं कि ये जो पैटर्न ऑफ थॉट्स हैं ये सत, रज और तम होते हैं। सत का मतलब क्लिष्ट, अक्लिष्ट। जो सात्विक पैटर्न्स होते हैं वो अक्लिष्ट होते हैं, वो बेनिफिशियल होते हैं, पेनफुल नहीं होते हैं, शांति की तरफ लेके जाते हैं, निवृत्ति की तरफ लेके जाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, मतलब आप लोगों को कलर नहीं करते। कलर नहीं करते मतलब अच्छा बुरा नहीं कहते, बस लोग लोग हैं ऐसे ही मानते हैं। पॉजिटिव होते हैं, ये स्वतंत्रता देते हैं, यूजफुल होते हैं, धर्म की तरफ ले जाते हैं, मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। चीजों को वैसे ही देखा जाता है जैसे वो हैं। इनको हम क्या कहेंगे? अक्लिष्ट थॉट्स। क्लिष्ट क्या होते हैं? रजस और तमस से जो संबंधित होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, नॉन बेनिफिशियली कलर्ड। ये लोगों की भाषा में अक्सर मिलेगा, ये अच्छा है ये बुरा है, ये खाना अच्छा है वो खाना बुरा है, ये व्यक्ति अच्छा है ये व्यक्ति बुरा है, ये मौसम अच्छा है वो मौसम बुरा है। वो उनकी पूरा जीवन इसी में जाएगा, अच्छा बुरा अच्छा बुरा। ठीक, द्वंद्व में पेनफुल होता है, क्योंकि जब बुरा होगा तो पेन होगा ही होगा। ये प्रवृत्ति की तरफ लगा ले जाता है, क्योंकि बुरे को आप दूर करना चाहते हैं तो प्रवृत्ति, और अच्छे को लाना चाहते हैं तो बहुत प्रवृत्ति होती है। कलर्ड, आप रंग भर देते हैं, ये लाल रंग है बुरा है, ये हरा रंग है अच्छा है। ठीक, इससे सैडनेस आती है। ये यूजलेस वृत्ति है, ये अर्थ और काम की तरफ लेके जाती है। और यहां चीजों को हम वैसे देखते हैं जैसे हम हैं, ना कि जैसी चीजें हैं। मैं हिंदू हूं तो हिंदू अच्छे हैं मेरे लिए। ठीक, मैं भारतीय हूं तो भारतीय अच्छे हैं और पाकिस्तानी बुरे हैं मेरे लिए। सो मैं इस तरह से देखने लगता हूं। तो ये, तो अब हम कैसे पहचाने कि जो वृत्ति मेरे अंदर आ रही है वो क्लिष्ट है कि अक्लिष्ट है? तो हम आपको बहुत सिंपल 5 प्रश्न बता रहे हैं। जब भी कोई वृत्ति, कोई भी थॉट आए, ये 5 प्रश्न पूछ लीजिए। ठीक है, आपको पता पड़ जाएगा कि ये क्लिष्ट है कि अक्लिष्ट है। जो भी विचार आ रहे हो मन में, ये क्लिष्ट है मतलब आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जा रहा है, या अक्लिष्ट है लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है। पहला, क्या मैं अपोजिट लैंग्वेज यूज कर रहा हूं? एम आई यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ अपोजिट्स? अपने विचार को लिखिए ऊपर, मेरे मन में ये विचार आया है। ठीक, तो अब पहला प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपोजिट्स की लैंग्वेज यूज करता हूं? अच्छा बुरा, ठीक, लाइक डिसलाइक, पसंद नापसंद। अगर हां तो ये क्लिष्ट थॉट है। दूसरा,
हैव यू डायरेक्टली रिसीव्ड इट थ्रू योर ओन सेंसेस? जो भी आप सोच रहे हैं, क्या आपने डायरेक्टली देखा है उसे? उसने कहा कि उसने तुम्हारे बारे में ये कहा, आपने डायरेक्ट सुना क्या उसके मुंह से कि उसने ये कहा? अगर नहीं सुनो और तो आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो फिर ये क्लिष्ट थॉट है। डायरेक्ट अगर आपने सुना है तो विश्वास ज्यादा कीजिए। अगर उसने उसे बताया था और उसने उसे बताया और उसने आपको बताया है, तो फिर बहुत अलग हो जाता है। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न, ये जो आपका विचार है, इसके सपोर्ट में क्या एविडेंस है? आपके पास क्या साक्ष्य है यह सिद्ध करने के लिए कि विचार सही है? ठीक, ये तीसरा प्रश्न है। अगर कोई साक्ष्य नहीं है तो फिर वो विचार क्लिष्ट विचार है। चौथा, इस विचार के विरुद्ध कौन से साक्ष्य हैं? जैसे किसी ने आज आपके साथ खराब व्यवहार किया, ठीक, अब आपके मन में वृत्तियां उठने लगी, लहरें उठने लगी, मेरे साथ ऐसा किया, ही इज नॉट अ गुड पर्सन, और देखो ऐसे। तो अब इसके विरुद्ध क्या साक्ष्य है? इसके विरुद्ध ये साक्ष्य है वो हमेशा उसने आपके साथ ऐसा नहीं किया था। कई ऐसे समय थे जब आपने उसके साथ बहुत खूबसूरत समय भी बिताया था। ठीक, इसका मतलब वो हमेशा आपके साथ बुरा नहीं रहा है। तो ये उसके अगेंस्ट साक्ष्य है। अगर उसके अगेंस्ट कोई भी साक्ष्य, बहुत सारे साक्ष्य हैं उसके अगेंस्ट जो विचार है, तो भी आप वो सोच रहे हैं, इसका मतलब वो क्लिष्ट है, वो गलत विचार है। इतने सारे साक्ष्य उसके अगेंस्ट है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, क्या ये मुझे मेरे जीवन के लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है? क्या ये विचार मुझे मेरे जीवन के लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है? मतलब मोक्ष की तरफ ले जाता है, धर्म की तरफ ले जाता है, शांति की तरफ ले जाता है, या प्रसन्नता की तरफ ले जाता है? अगर हां तो अक्लिष्ट है, नहीं तो क्लिष्ट है। तो जब भी कोई विचार आए, यही टेक्निक यूज कीजिए, ऊपर वो विचार लिखिए, पांचों चीजों पे उसको चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हम जाएंगे सूत्र 6 पे। अब भगवान पतंजलि, महर्षि पतंजलि बता रहे हैं वृत्तियां कौन से 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की वृत्तियां कौन सी हैं? देर आर 5 पैटर्न्स ऑफ थॉट्स। ठीक, वो कौन सी हैं? सूत्र 6 में है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निंद्रा, स्मृति। ये 5 प्रकार की है। ठीक, प्रमाण का मतलब राइट परसेप्शन, करेक्ट नॉलेज, ये पहली वृत्ति है। करेक्ट नॉलेज, हम इसको अभी समझाएंगे, इसको बोला जाता है प्रमाण। दूसरी, विपर्यय, इनकरेक्ट नॉलेज, रॉन्ग परसेप्शन, मिस परसेप्शन। ठीक, इसको भी हम समझाएंगे। तीसरी, विकल्प, इमेजिनरी नॉलेज, फैंटेसी। चौथी, निंद्रा, स्लीप, साउंड स्लीप। पांचवी, स्मृति, मेमोरी, रिकलेक्शन। ठीक, इस पे अब हम आगे बात करना शुरू करेंगे। जैसे हमने आपको कहा, ये पांचों क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। तो ऐसे 10 हो गए। क्लिष्ट कौन सी होंगी? जो हमें लक्ष्य से दूर ले जाए, कॉम्प्लिकेटेड। अक्लिष्ट कौन सी होंगी? जो हमारे जीवन के लक्ष्य के करीब ले जाए, क्लियर। चलिए आगे बात करें। अब सूत्र 7 में महर्षि पतंजलि एक एक करके इनको समझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रमाण को। ठीक, सूत्र 7, प्रत्यक्ष अनुमान आगमाहा प्रमाणानि। सूत्र 7, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण हैं। ठीक, समझे इसको। पहले प्रमाण शब्द समझे। प्रमा मतलब होता है राइट नॉलेज, करण मतलब होता है मीन्स, माध्यम, इंस्ट्रूमेंट। प्रमा करणम इज प्रमाणम।
मीन्स ऑफ राइट नॉलेज। तो प्रमाण का मतलब जिससे हमें बिल्कुल सही नॉलेज मिले, राइट नॉलेज मिले, वही है प्रमाण। पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती, कोर्ट क्या कहती है, क्या प्रमाण है, हाउ कैन यू से कि ये सही है, राइट नॉलेज। कोर्ट क्या कहती है, कोई चश्मदीद गवाह है क्या, राइट नॉलेज। तो प्रमाण राइट नॉलेज होने के लिए क्या होना जरूरी है, क्या है राइट नॉलेज। तो सूत्र में बताया है महर्षि पतंजलि ने, तीन चीजें हैं राइट नॉलेज। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा आगमन। ठीक, एक एक करके समझते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट परसेप्शन, जो भी आप बिल्कुल सामने देखते हैं, आंखों के सामने देखते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा भाई अपनी आंखों से, अब मुझे किस प्रमाण की जरूरत है। प्रत्यक्ष का मतलब जो आप अपने पांचों सेंसेस से देखें, आपने अपनी आंखों से देखा, कान से सुना, स्किन पे महसूस किया, टेस्ट करके देखा, सूंघा। जैसे ही आप कुछ देखते हैं वृत्तियां शुरू नहीं हो जाती। आजकल हम लोकी देख रहे हैं, आजकल नेटफ्लिक्स पे, तो हम जब सो रहे थे तो कल रात को लोकी की याद आ गई। ठीक, तो आप जो देखते हो वो आपको दिमाग में आ ही जाता है, मन चंचल होता है, तो वृत्तियां चालू कहां हो जाएंगी, जो भी देखोगे वो वृत्ति लाएगा। तो ये ध्यान रखो, सही देखो, नहीं तो सही वृत्ति नहीं आएगी। क्लिष्ट देखोगे, क्लिष्ट वृत्तियां आएंगी। पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर मूवी देखता, आजकल बड़ा क्रेज है, हॉरर मूवी देखो साथ में, हॉरर मूवी देख के सो जाओ, फिर रात भर वृत्तियों से जूझो। बच्चे परेशान होते रहे, बच्चों को वॉशरूम भी जाना है तो बच्चे आपको उठाएं क्योंकि वो घबरा रहे हैं। इससे अच्छा कॉमेडी मूवी देखिए, उनको वैसी वृत्तियां आए, जो देखोगे वो वृत्ति लाएगी, लहरें तो उठेंगी, कुछ भी देखेंगे लहरें उठेंगी। तो वृत्तियां पहली किस तरह से उठती हैं, प्रमाण से। प्रमाण कैसा, प्रत्यक्ष, जो आप देखते हो, प्राइमरी नॉलेज, बिल्कुल आंखों के सामने। ठीक, तो प्राइमरी नॉलेज। और इसको ये क्लिष्ट कब हो जाता है, जब आपका जो प्राइमरी नॉलेज है वो आप गलत माध्यम से ले रहे हैं, आप गलत चीजें देख रहे हैं, गलत चीजें सुन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्लिष्ट। क्योंकि वो गलत चीजें आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाएंगी। चलिए हम आपको 5-10 सेकंड का समय दे रहे हैं। दिन भर में सबसे पहले अपनी आंखों पे सोचेंगे, दिन भर में जरा सोचिए क्या क्या ऐसी चीजें आप देखते हैं जो आपको शांति, प्रसन्नता या कुछ सिखाती नहीं है। ना तो कुछ सिखा रही है, ना शांति दे रही, ना प्रसन्नता दे रही। जरा सोचिए और हाथ खड़ा करें अगर कुछ भी याद आता हो। पिछले 2-3 दिन देखिए और 2-3 दिन में जरा सोचिए कि क्या आपने एक भी चीज ऐसी की है जो ना तो आपको खुशी दे रही थी, ना ही आप उससे कुछ सीख रहे थे, और ना ही आपको शांति मिल रही थी, तो भी आप उसको देख रहे थे। मोबाइल पे कुछ देख रहे हो, टीवी पे कुछ देख रहे हो, आसपास कुछ देख रहे हो। याद आ रहा हो तो हाथ खड़ा कीजिए। परफेक्ट, ये क्लिष्ट है। आप उसी की तरफ देखिए जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए। बड़े बड़े लाइफ कोचेस यही सिखाते हैं, अपने लक्ष्य को देखो, अक्लिष्ट हो जाएगा। ठीक है, वॉट यू लिसन, वॉट यू सी, वॉट यू टेस्ट। आपका लक्ष्य है शांति और प्रसन्नता, शरीर का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो कैसे आएगा। चलिए 24 घंटे को याद कीजिए, पिछले आप में से कितने लोगों ने कुछ ऐसा खाया जो आपके शरीर के लिए हेल्दी तो नहीं कहा जा सकता, हाथ खड़ा कर। खाया या पिया, सोचिए। पिछले 24 घंटे में आप में से कितने लोगों ने ऐसा कुछ खाया या पिया जो शरीर के लिए हेल्दी नहीं कह सकते। इसका मतलब क्या किया आपने, आपने अक्लिष्ट कंज्यूम किया। अक्लिष्ट वृत्तियां बनेंगी आपके मन में, सोचिए। ठीक, सो इस तरह से ये, सॉरी, आपने क्लिष्ट खाया और पिया तो क्लिष्ट वृत्तियां बनेंगी, कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए जो आप देख रहे हैं वो अच्छा देखिए, और अच्छा देखने का तरीका डेवलप कीजिए। कैसे अच्छा देखा जाता है या कैसे अच्छा तरीका देखा जाता है, अक्लिष्ट क्या होता है। तो गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, भगवान दत्तात्रेय। वो कहते हैं मैं केवल अक्लिष्ट ही देखता हूं। उनसे पूछा कि आपके गुरु कौन है, तो उन्होंने पहले तो 12 जानवरों के नाम बताए। उन्होंने बोला 12 जानवर मेरे गुरु हैं। देखिए, जो व्यक्ति सच में साधक होता है उसको हर तरफ कुछ ना कुछ सीख मिलती है,
वो जहां देखता है उसे कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। यही आपके साधक होने का प्रमाण है। ठीक है, जैसे गुरु दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने देखा कि एक कबूतर और कबूतरी थी, वो घोंसले में बैठे थे, खाना खाने लेने उड़ गए, उनके दो बच्चे थे छोटे छोटे से। इतने में शिकारी आया, शिकारी ने जाल फेंका, दोनों बच्चे फंस गए। अब कबूतरी ने देखा कि बच्चे तो फंस गए, उसे पता था वो जाल में जाएगी तो वो भी पकड़ी जाएगी और अब निकालने का कोई चांस ही नहीं था, पर वो रह नहीं पाई और वो भी गई, फाइनली वो भी फंस गई। अब जब कबूतर ने देखा कि दोनों बच्चे और कबूतरी फंस चुके हैं, तो कबूतर से भी रहा नहीं गया, वो भी वहीं पहुंच गया, वो भी जाल में फंस गया। अंततः चारों पकड़े गए और शिकारी ले गया उनको। तो गुरु दत्तात्रेय ने कहा, मैंने उससे यह सीखा, मोह फंसा देता है जीवन में, अत्यधिक मोह हमें फंसाता है। दूसरा मेरा गुरु था अजगर। अजगर को मैंने देखा जंगल में, वो हिलता डुलता ही नहीं है, बस पड़ा ही रहता है। ठीक, खाने की तलाश में भटकता नहीं है, कोई पास में आ जाए तो जरूर खा लेता है। तो अजगर ने मुझे सिखाया कि अपने खाने के लिए इतना ज्यादा भागा दौड़ा करने की जरूरत नहीं है, स्थिरता लाओ जीवन में। इतना दौड़ रहे हो 2 वक्त की रोटी के लिए, रिलैक्स, थोड़ी स्थिरता लाओ। ये मैंने अजगर से सीखा। फिर एक पतंगा, उससे मैंने सीखा जब आग जलती है तो पतंगा उसके आसपास घूमने लगता है। आग उसे इतनी सुंदर लगती है कि भले वो जल जाए, बार बार आग के पास में जाता है, क्योंकि उसको बड़ी सुंदर लगती है, उसको सुंदरता मोह लेती है और अंततः वो जल के मर जाता है। जब भी आप आग लगाते हैं तो कैसे पतंगे घूमने लगते हैं और जल जाते हैं उसी में। तो पतंगे से मैंने सीखा कि इंद्रिय सुख आग की तरह जला देते हैं। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, सारी इंद्रिय सुख, लेटे हुए हैं 11-11 बजे तक, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बर्बाद हो रहे हैं। ठीक, आपकी डाइट गड़बड़ है, आप खुद को खत्म कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, आप घंटों मोबाइल पे फालतू की चीजें देख रहे हैं, अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पर आपको पता नहीं आप खत्म हो रहे हैं। ठीक, पतंगा, ये मेरा तीसरा गुरु था। चौथा, गज, हाथी। शिकारी हाथी को कैसे पकड़ता है? एक नकली हाथी बनाता है और उस पे हथनी की गंध डाल देता है, स्प्रे कर देता है, उसको पेंट कर देता है। हाथी को लगता है ये हथनी है और काम में चूर होके वो हथनी की तरफ भागता है। वही पास में गड्ढा होता है, हाथी उसमें फंस जाता है। तो मुझने ये सीखा, दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि अपनी कामनाओं को नियंत्रित करना सीखो, नहीं तो ये तुमसे वो सब करवा लेगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। पांचवा, मधुहा। पांचवा, मधुमक्खी। मधुमक्खी कैसे हर फूल पे जाकर बिना फूल को नुकसान पहुंचाए उसका शहद निकाल लेती, उससे सत ले लेती है। इसी तरह एक ज्ञानी शास्त्रों में जाके, सही शास्त्र में जाके उसका सत ले लेता है और गलत चीज कभी नहीं पड़ता। सही जगह जाइए, उसका सत ले लीजिए बिना उसको नुकसान पहुंचाए। ये मैंने मधुमक्खी से सीखा, सत ले लो, सार सार ग्रहण कर। ठीक, ये सेशन भी कई लोग अटेंड करते हैं। कई लोगों को सेशन में कई बातें पसंद नहीं आए, तो अगर आप वही सोचते रहेंगे तो आप सार खो गए हैं, सार लीजिए। ठीक, मेरा छठा गुरु था मधुआ। मधुआ कौन? मधुमक्खी ने सारा शहद इकट्ठा करके इतना बड़ा छत्ता बना लिया। अब छत्ता तो उसने बना लिया, वो तो जरा सा कंज्यूम कर पाई, और सारा का सारा कौन ले गया? मधुआ ले गया। वो जो आदमी मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के ले जाता है और शहद लोगों में बांट देता है। यही हमारा जीवन मधुमक्खी की तरह होता है। पूरा जीवन हम इकट्ठा करते रहते हैं और आप पलट के देखेंगे तो उसका 10% भी हम भोग नहीं पाते और इस जीवन से चले जाते हैं। कोई दूसरे ही भोगते हैं उसे, और उसी के लिए हमारा जीवन लड़ाई में चला जाता है पूरा, मधुहा की तरह। ये मैंने सीखा। मेरा सातवां गुरु था मछली। वो कैसे खाने की प्रलोभन में वो आटे को देख के मुंह खोलती है और कांटे में अटक जाती है और मर जाती है। तो अपने मुंह पर नियंत्रण रखना मैंने मछली से सीखा। ठीक, मैंने, मेरा आठवां गुरु था मृग। जो शिकारी हिरणों को कैसे पकड़ता है, म्यूजिक बजाते हैं, और कई हिरण को कई म्यूजिक बड़ा पसंद आता है तो म्यूजिक के पीछे पीछे दौड़ते हैं और पकड़े जाते हैं। कानों से प्रशंसा वो शराब है जो कानों से पी जाती है। तो मैंने ये सीखा कि अपनी प्रशंसा के लिए इतना उद्वेलित नहीं हो जाना चाहिए।
तो प्रशंसा के प्रति उदासीन होना मैंने सीखा। कितने सारे गुरु थे आप देखिए, ये होता है अक्लिष्ट परसेप्शन। जहां देख रहे हैं कुछ सीख, जहां देख रहे हैं कुछ सीख। मेरा नवा गुरु था एक इल्ली, भ्रमर, उसको पकड़ लेता है, भृंज भी उसे कहते हैं। भ्रमर उसे पकड़ लेता है और उसको उस आसपास कुकून की तरह लपेट देता है, पैरालाइज कर देता है, और फिर भ्रमर ऐसी ऐसी आवाज क्रिएट करता है। तो धीरे धीरे वो इल्ली का भी रूप भ्रमर में कन्वर्ट होने लगता है, वो इल्ली भ्रमर जैसी बन जाती है। तो दत्तात्रेय महाराज ने कहा कि जिस भी चीज पे आप लगातार फोकस करोगे आप वही बन जाओगे, याद रखो। इसलिए अपने दुश्मन भी बहुत सोच समझ के चुनो। अगर आप लगातार किसी से दुश्मनी का रिश्ता रख रहे हो, धीरे धीरे आप अपने दुश्मन जैसे ही बन जाओगे। जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हो, जिस पे भी आप पूरे समय सोच रहे हो, आप वही बन जाओगे। इसलिए हायर पे सोचो, क्योंकि जो सोचते हो वही आप हो जाते हो। 10वां मेरा गुरु था बाज। बाज एक चिड़िया की चोंच में उसने एक कीड़ा उठा लिया और उड़ने लगी। कहीं से बाज ने उस चिड़िया को देखा और उसकी चोंच में कीड़ा देखा, तो बाज उस चिड़िया के पीछे लग गया। चिड़िया भागी, बाज भी भागा, चिड़िया घबराने लगी, अब क्या करूं। चिड़िया की साथी ने बताया, ये बाज तेरे पीछे नहीं, वो तेरे चोंच में जो कीड़ा है उसको चाहे। तो चिड़िया ने चोंच खोली और कीड़े को ड्रॉप कर दिया। बाज एकदम से उस कीड़े की तरफ गया और चिड़िया को उसने छोड़ दिया। चिड़िया ने अपने मुंह से उस कीड़े को छोड़ा और उसने सारी स्वतंत्रता पा ली। वो कीड़ा अहंकार है। हमारे मुंह में वो अहंकार रहता है। जब तक हमारी अहंकार कुर्सी, वो कीड़ा है, जब तक हम उस कुर्सी पे रहते हैं सब हमारे पीछे पीछे होते हैं। एक बार आप उस कुर्सी को छोड़ के देखिए आपके पीछे कौन खड़ा होने वाला है। सो हम अपने आप को इन चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं। ये मैंने उस बाज से सीखा। 11वां, सर्प, सांप, वो कभी अपना घर नहीं बनाता। एक संत की तरह घर बदलता रहता है, कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी चींटियों के घोंसले में, कभी कहीं चींटियों के पिंडी में, कहीं कहीं और। एक संत को कभी रुकना नहीं चाहिए। महावीर स्वामी ने जैनिज्म में कहा है, कभी भी नहीं रुको, भ्रमण करते रहो। एक श्रावक को कभी नहीं रुकना चाहिए। जहां रुकोगे राग आ जाएगा, अटैचमेंट आने लगेगा, चलते रहो। इसलिए जैन मुनि लगातार चलते रहते, रुकते नहीं। रुकेंगे आसक्ति आ जाएगी। ठीक। 12वां गुरु था मेरी मकड़ी। मकड़ी कैसे अपने मुंह से जाला बनाती है, फिर कुछ समय बाद कुछ समय उस जाले में रहती है और फिर उस जाले को फिर खा जाती है, अपने अंदर से निकालती है, उसमें रह के फिर खत्म कर देती है। इसी तरह ये सारी कायनात वही ब्रह्म है। ब्रह्म से ही ये पूरी सृष्टि बनी और एक दिन ब्रह्म में ही समा जाएगी। ये मैंने सीखा एक मकड़ी से। मैंने सूर्य से सीखा कि कैसे आत्मा प्रकाशवान कर देती है। सूर्य आते ही कोने कोने तक प्रकाश आ जाता है, साफ साफ दिखने लगता है। जब आपको आत्मानुभूति होती है तो आप सब साफ देखते हो। 14वें गुरु थे चंद्रमा। चंद्रमा से सीखा कैसे चंद्रमा हमें दिखता है, कभी छोटा हो रहा है, कभी बड़ा हो रहा है, कभी चमक रहा है, कभी अमावस हो गई, पर चंद्रमा तो चंद्रमा होता है। शरीर के पतन से आत्मा का पतन नहीं होता। शरीर के पैदा होने से आत्मा पैदा नहीं होती। चांद छोटा बड़ा कैसा भी दिखे, चांद तो वैसा का वैसा है, दिखता अलग अलग है। इसीलिए शरीर छोटा हो बड़ा हो, किसी भी उम्र का दिखे, पर आत्मा इसके अंदर हमेशा रहती है। वही चिर यौवन आत्मा होती है। ये मैंने चांद से सीखा। समुद्र से सीखा, समुद्र धरती का 2/3 समुद्र ही है, ऐसे खत्म कर सकता है हम सबको जब चाहे। सबसे गहरा स्थान समुद्र में, सबसे बड़े जीव जंतु समुद्र में, सब कुछ उसके अंदर है। जिस दिन समुद्र ने अपनी मर्यादाएं तोड़ दी, इंसान इतिहास हो जाएगा इस धरती पर समुद्र रहती दुनिया से अपनी मर्यादा में रहता है। शक्ति के बाद भी अपनी मर्यादा बनाए रखना मैंने समुद्र से सीखा। जहां समुद्र गहरा होता है वहां शांत होता है। शांत रहना मैंने समुद्र से सीखा। 16वां मेरी गुरु थी पिंगला, जो एक गणिका थी, प्रोस्टिट्यूट थी। एक बार एक व्यक्ति ने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसके पास आएगा और काफी धन देगा यदि वो उससे प्रसन्न हुआ। गणिका रात भर इंतजार करती रही पर वो व्यक्ति आया नहीं। तो गणिका को किसी संत ने बताया, तुम जब तक दूसरों को अपने जीवन का आधार बना के रखोगी दुखी रहोगी। अब अंतर्मुखी हो जाओ, खुद में
प्रसन्न चित्त रहना सीखो। ये उस दिन गणिका ने निर्धारित किया कि वो खुद में अंतर्मुखी हो जाएगी, और वही देखकर गुरु दत्तात्रेय ने पिंगला नामक गणिका को अपनी गुरु बनाया। अगली शत्रुआ, उनका गुरु था एक बालक जो तीर कमान बनाने वाला बालक था। वो तीर बना रहा था, बिल्कुल घिस घिस के शार्प कर रहा था। वो अपने काम में इतना बिजी था कि पास में से राजा की यात्रा निकल गई, उसको पता ही नहीं पड़ा। राजा निकल गया और उसने पलट के नहीं देखा। इस एकाग्रता से वो कर रहा था। जिस दिन इस एकाग्रता से मैं खुद को जानने का प्रयास करूंगा, मैं खुद को पालूंगा, दत्तात्रेय ने जाना। उनकी अगली गुरु थी, 18वीं गुरु थी एक कन्या, एक छोटी सी बच्ची। वो कुछ कूट रही थी, उसके हाथों में चूड़ियां थी। तो जैसे जैसे कूटती थी, चूड़ियां आपस में टकरा के खनक खनक की आवाज करती थी। तो उसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कूटने में खन 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 आवाज आ रही थी। तो उसने क्या करा, दो दो चूड़ियां दोनों हाथ में थी, उसने दोनों हाथों से एक एक चूड़ी निकाल के रख दी। अब एक ही चूड़ी बची दोनों हाथ में। तब कूट रही थी तो बिल्कुल आवाज नहीं हो रही थी। गुरु दत्तात्रेय ने उसको देख के सीखा, द्वैत हमेशा खनक करता है। जब तक दो रहेंगे, कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलसी सब रहेंगे। अद्वैत में स्थापित होना, अद्वैत वेदांत को जानने से जीवन का सारा शोर खत्म हो जाता है। उनका अगला गुरु था, 19वां गुरु था एक बच्चा। कैसे बच्चे मान अपमान के परे होते हैं। आप उन्हें डांट दीजिए बुरी तरह से, शाम तक भूल जाएंगे। कोई अपमान नहीं याद रखते, ना उनको मान याद रहता है। हर पल में, हर स्थिति में खुश रहते हैं। ये अगले गुरु थे। उनके 20वें गुरु थी धरती, जो सभी को स्वीकार करती है। धरती माता सभी को एक जैसा स्वीकार करती है। ये उनकी अगली गुरु थी। सभी को स्वीकार करो बिना उन्हें लेबल किए, सभी के प्रति प्रेम रखो। उनकी 21वीं गुरु थी वायु, अप्रभावित। गंदी से गंदी जगह से भी वायु गुजरती है, पर वायु प्रभावित नहीं होती। वायु अच्छी जगह भी बहती है, गंदी जगह भी बहती है, सब जगह वायु बहती है। सब जगह को एक समान वायु लेती है। वायु ऐसा नहीं करेगी गंदी जगह है या अपवित्र जगह तो यहां मैं बहूंगी नहीं, वो हर जगह बहती है। तो हर चीज से अप्रभावित रहो। आकाश उनका 22वां गुरु था। आत्मा जैसे आकाश सर्वव्यापी है, हर तरफ है। आत्मा हर तरफ है। आकाश को देखते थे तो आत्मा की उन्हें याद आती थी, हर जगह उपलब्ध है। उनका 23वां गुरु अग्नि थी, जो हर चीज को पवित्र कर सकती है। उसमें जो भी डालो उसको भस्म करके, राख का एक ही रंग होता है। आप उसमें लाल रंग की चीज डालिए, आप उसमें काले रंग की चीज डालिए, आप उसमें सफेद रंग की चीज डालिए, राख एक रंग की होती है। तो ज्ञानी का जीवन अग्नि की तरह होना चाहिए। आप उसमें कुछ भी डालें, ज्ञानी उसमें से सार ले लेगा, बाकी सब भस्म कर देगा। और अंतिम 24वां गुरु था जल। वो सबका प्यास बुझाता है, जीवन का आधार है। पर कहीं भी आप जल को ढोल दीजिए तो सबसे नीचे वाली सतह पे जाके रुकता है। इतना डाउन टू अर्थ होता है, विनम्र रहता है। तो गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरु अपने बना लिए। तो दोस्तों, हमें सीखने की जरूरत यह है इससे, अपने आसपास लगातार अक्लिष्ट परसेप्शन शुरू कीजिए। हर तरफ जो भी देखें, देखिए वो मुझे क्या सिखा सकता है। पोछा लगा रहे हैं तो सोचिए कि कैसे दुर्गुणों को दूर किया जाता है, कैसे एक एक जगह आप साफ करते हैं। अपने दिमाग को जब आप बार बार अक्लिष्ट में लगाएंगे तो ये जो वृत्तियां हैं, ये अक्लिष्ट वृत्तियां होंगी। वृत्तियां खत्म नहीं होंगी, पर कम से कम ये दुख नहीं देंगी। अक्लिष्ट वृत्तियां बन जाएंगी। सो दिस इज फर्स्ट, इट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष। हमने जाना, ठीक। तो प्रमाण पहले तरीका क्या क्या है? प्रत्यक्ष, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा पड़ता है, पर हर चीज तो आंखों से नहीं देखते ना हम, ठीक। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप, कई लोग कहते हैं जो मैं देखा नहीं उससे मैं विश्वास नहीं कर सकता। आप जापान गए हैं? कभी नहीं गए ना, पर जापान है, आप विश्वास करते हैं ना। तो जरूरी नहीं होता कि सब आंखों से ही देखें तो है। तो दूसरा इज कॉल्ड अनुमान। अनुमान मीन्स लॉजिक, इन्फरेंस, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग। ये भी वृत्तियां लेके आता है। ये भी तो मन में वृत्तियां उत्पन्न करता है। हम पुलिस विभाग को काफी पढ़ाते हैं। जब भी पुलिस विभाग में डीजी की विजिट होती है
तो थाने पोत दिए जाते हैं, बिल्कुल थाने की पुताई हो, जैसे चकाचक हो जाते हैं थाने, जैसे बिल्कुल नए बना दिए जाते हैं। तो अब मान लीजिए एक बार ऐसा हुआ कि जो भी एसपी रहा हो जिले का, उसके पास थोड़ा फंड एक्स्ट्रा रह गया हो, तो उसको लगा कि भाई चलो थानों को ही पुतवा दो, तो उसने थाने पुतवा दिए। तो जैसे ही कोई कांस्टेबल छुट्टी पे गया था और थाने पे वापस लौटा, छुट्टी पे आया थाने से, जब छुट्टी से जब वापस थाने लौटा, तो थाने को पुता हुआ देखते कांस्टेबल ने बोला, क्यों डीजी साहब आने वाले हैं क्या? अनुमान। ठीक, आप अनुमान लगाते हैं, हर चीज देखने की जरूरत नहीं है, अनुमान। जैसे आपको पता है आग लगने पे धुआं उठता है, तो एक क्लासिकल एग्जांपल है, अगर आपको पर्वत पे धुआं दिखेगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ यार शायद आग होगी वहां। हर चीज आंखों से देखने से ही थोड़ी चलता, अनुमान लगाया जा सकता है। आपको पता है ग्रेविटी नीचे गिराती है, अगर कहीं आपको कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती हुई दिखे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां ग्रेविटी होगी। सो आप अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाने का मतलब आप अपना ज्ञान को उपयोग कर कर जिन चीजों को आपने नहीं देखा उन पर भी सत्य को पहचानने की प्रयास करते हैं, आप इन्फ्रेंस लेते हैं, इसको अनुमान कहा जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण तरीका है जीवन को जानने का और जीवन को समझने का। अनुमान मींस लॉजिक, इन्फ्रेंस, आप कैसे देखते हैं। अब अनुमान भी फिर दो तरह के होंगे, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जैसे सब कुछ दो तरह का है, तो कई बार आपके अनुमान लगाने का तरीका गड़बड़ हो जाता है, आप गलत इन्फरेंस ले लेते हैं चीजों से, गलत लॉजिक लगा लेते हैं। जैसे स्टालिन, स्टालिन अपनी माताजी को बहुत प्रेम करते थे, रशिया के जो पूर्व राष्ट्रपति थे। माताजी एक्सपायर हो गई, उनका दिल टूट गया। उनके बाद वो उनकी एक बिलेवेड थी, उनको लगा उन बिलेवेड ने भी उन्हें धोखा दिया, उनका दिल फिर टूट गया। फिर उनका एक मित्र था, उसने भी उनको झूठ करके धोखे से पकड़वा दिया और उनको जेल हो गई स्टालिन को। अब तो स्टालिन को समझ में आ गया जिंदगी में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और उसने जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं किया और बहुत बड़ा तानाशाह बना। ठीक, और किसी पर भरोसा ना करके रशिया में टेरर का रिजीम स्थापित किया। अब उसने क्या किया, स्टालिन ने जीवन के अनुभवों को गलत लॉजिक से देखा, गलत चश्मे से देखा, गलत इन्फ्रेंसेस देखा। देखिए प्रत्यक्ष तो है, पर फिर उसने ये अनुमान लगा लिया कि हर व्यक्ति धोखा देता है, दो ने मुझे धोखा दिया तो ये भी धोखा देगा, वो भी देगा, वो भी देगा, वो भी देगा, तो सब धोखे देंगे, अनुमान ही लगा लिया। और उस अनुमान लगाकर उसने तानाशाही क्रिएट कर दी। ये क्या हो गया, क्लिष्ट अनुमान हो गया। ठीक, एक अक्लिष्ट अनुमान भी होता है। राजा भर्तरी, राजा भर्तरी के समय एक पंडित आए, एक संत आए राजा भर्तरी के दरबार में, तो उनको, वो अपनी रानी को बहुत प्रेम करते थे, तो संत ने, बहुत सिद्ध संत थे, उन्होंने एक फल दिया कि ये फल अपनी रानी को दे देना। और रानी, रादर रानी को नहीं, आई एम सॉरी, आई नीड टू रिफ्रेम। कथा ये थी कि उस फल को दिया संत ने और कहा कि ये फल जो है, ये फल अजर कर देगा इंसान को, इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा, उसके चेहरे पे चमक हमेशा रहेगी, स्वस्थ रहेगा वो। तो ये फल आपके लिए मैं लाया हूं, आप राजा हैं। तो राजा भर्तरी ने धन्यवाद देके ले लिया, पर राजा भर्तरी को लगा मैं भले राजा हूं, मेरी भोग्या तो रानी है, तो क्यों ना ये फल मैं रानी को दे दूं, ताकि रानी चिर यौवन रहे, हमेशा सुंदर रहे और वो स्वस्थ रहे, क्योंकि वो रानी को बहुत प्रेम करते थे। तो फल उन्होंने रानी को खाने को दे दिया। रानी सेनापति को पसंद करती थी, तो रानी को लगा कि मैं ये फल खा के क्या करूंगी, मैं सेनापति को ही दे दूं क्योंकि मैं उसे प्रेम करती हूं। तो रानी ने वो फल सेनापति को दे दिया खाने के लिए। सेनापति उस राज्य की एक गणिका को भी प्रेम करता था, तो सेनापति चूंकि उस गणिका को प्रेम करता था, तो सेनापति ने बोला कि मैं तो तुम्हें प्रेम करता हूं, तो मुझे ये फल कहीं से मिला है, ये फल तुम खा लो, तुम चिर यौवन रहोगी। वो गणिका को लगा मैं तो एक गणिका हूं, मेरा क्या उपयोग जीवन में, ये फल अगर हमारे देश के राजा खाएं
तो देश कितना प्रगति करेगा। राजा रहें अजर, राजा रहें योग्य शक्तिशाली, तो वो ले जाके फल उसने फिर से राजा को दे दिया, महाराज ये फल आप खाइए। राजा ने जैसे ही वो फल देखा, सारी कहानी राजा की आंखों के सामने रिवाइंड हुई। इतना सघन वैराग्य आया, इतना सघन वैराग्य आया भर्तरी को। देखिए विश्वास उनका भी टूटा था, पर विश्वास जब उनका टूटा तो उन्होंने खुद को परमात्मा में लगा दिया और वैराग्य शतक, नीति शतक जैसे ग्रंथ लिखे। सो ये हो गया अक्लिष्ट इन्फरेंस, अनुमान। तो कुछ भी जीवन में होता है, आप उसको सही लॉजिक से देखिए, सही इन्फरेंस लगाइए, सही अंडरस्टैंडिंग कीजिए, अन्यथा आप अपने जीवन को इतना क्लिष्ट कर लेंगे। जैसे आप एक इंटरव्यू देने गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया आप उसमें, तो एक सोचने का, अनुमान लगाने का तरीका क्या, एक लॉजिक क्या कहता है, आई एम वर्थ इट, आई एम वर्थलेस, मैं किसी काबिल नहीं। और दूसरा सोच क्या है, दिस जॉब इज नॉट मेड फॉर मी, मेरे लिए ये जॉब नहीं बनी। ये जो दूसरा थॉट है ये अक्लिष्ट है, आपको शांति दे रहा है। पहला थॉट क्या है, क्लिष्ट है, ये आपको खत्म कर देगा। तो इसीलिए हर समय हर जगह प्रयास करें, अक्लिष्ट थॉट लें। कोई भी विपरीत परिस्थिति आपके सामने आए, आपको जानकारी हो दोस्तों, पॉजिटिव साइकोलॉजी जो नया विज्ञान है वो बताती है कि अक्लिष्ट और क्लिष्ट, वो ये शब्द नहीं यूज करती पर वो बता यही रही है। अक्लिष्ट को क्या कहती है, ऑप्टिमिस्टिक लोग जो अक्लिष्ट है, और क्लिष्ट सोच जिनकी कॉम्प्लिकेटेड है उनको क्या कहते हैं, पैसिमिस्टिक लोग। तो आपको पता है दोस्तों, पैसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट में मेजर डिफरेंस क्या होता है, उनके अनुमान में अंतर क्या होता है। 4 अंतर होते हैं मेजर, आप अपने अंदर उतर के देखिए और सुनिए इस बात। मेजर 4 अंतर होते हैं क्लिष्ट और अक्लिष्ट में। ठीक, पहला, या कहे ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट। पहला, ऑप्टिमिस्ट या अक्लिष्ट विचार वाला व्यक्ति जब भी विपरीत परिस्थिति आती है उसको हमेशा टेम्पररी मानता है, पर पेसिमिस्ट उसको परमानेंट मानता है। पहला अंतर, हम रिसर्च बेस्ड बता रहे हैं, मन से नहीं सुना रहे आपको। पहला डिफरेंस इज, ऑप्टिमिस्ट हर चीज, हर विपरीत परिस्थिति को टेम्पररी मानता है, पेसिमिस्ट परमानेंट मानता है। ठीक, जैसे उस लड़की ने अच्छे से बात नहीं करी, उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया, तो ऑप्टिमिस्ट क्या सोचेगा, शी इज फिकल, आज उसका मूड अच्छा नहीं है, मैंने गलत समय अप्रोच किया उसे। ठीक है। पेसिमिस्ट क्या सोचेगा, आई एम अनलवेबल, मुझे कोई प्रेम नहीं करेगा जीवन, परमानेंट ऐसा ही है मेरे साथ। जबकि ऑप्टिमिस्ट क्या देखेगा, टेम्पररी, इट टू विल पास। पेसिमिस्ट क्या सोचेगा, इट विल लास्ट फॉर एवर। ध्यान दीजिए, घटना एक ही है पर अनुमान कितने अलग अलग है, अनुमान अलग अलग है। ठीक, अगला, अगला डिफरेंस है, ऑप्टिमिस्ट किसी भी गलत घटना को, किसी भी नेगेटिव घटना को लोकल मानता है, लोकल है ये। पेसिमिस्ट उसी को ऑल परवेसिव मानता है, सब तरफ लागू होगी है, लोकल नहीं है, सब तरफ लागू होगी। इसका मतलब, जैसे मैं मैथ्स के टेस्ट में फेल हो गया, ठीक, ऑप्टिमिस्ट लोकल मानेगा, हाँ मेरा मैथ्स कमजोर है, लोकल, ये सब्जेक्ट से संबंधित बात है। पेसिमिस्ट क्या सोचेगा, मैं मूर्ख हूं, मैं महामूर्ख हूं। देखो, मतलब ऑल परवेसिव, हर सब्जेक्ट में लागू कर देगा उसे, हम तो मूर्ख हैं, मैं तो आता ही नहीं। ठीक, ये उनकी सोच में अंतर होता है। ऑप्टिमिस्ट हमेशा उस सिचुएशन के लिए वो मानता है कि चलो फेलियर हुआ है, पर पेसिमिस्ट उसको लगता है हर जगह ऐसे ही चल रहा है। तीसरा, ऑप्टिमिस्ट या फिर अक्लिस्ट कोई भी घटना को नॉन पर्सनल रखता है, पेसिमिस्ट पर्सनल बना लेता है हर चीज को। कुछ भी बुरा हुआ तो ऑप्टिमिस्ट क्या कहेगा, नहीं केवल मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की भी गलती है इसमें, फाइन, परिस्थितियां भी ऐसी थी, सामने वाले की भी गलती है। पेसिमिस्ट क्या कहेगा, पूरी मेरी ही गलती है, वो गिल्ट में ही भरा रहेगा पूरे से, मेरी गलती, हर चीज पर्सनल, मेरे कारण, कुछ भी हो रहा है मेरे कारण हुआ, मेरे गिल्ट इसी में लगा रहेगा।
चौथा अंतर, ऑप्टिमिस्ट हमेशा सिचुएशन को कंट्रोलेबल मानेगा। कोई भी विपरीत परिस्थिति आई उसको लगेगा है कंट्रोलेबल है, कुछ किया जा सकता है इसके बारे में। पेसिमिस्ट को हमेशा लगेगा इट इज नॉट कंट्रोलेबल, अब इसके बारे में और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको अपने अनुमान को क्लिष्ट से अक्लिष्ट में लेके जाना है तो ये 4 काम करना है। पहला, परेशानियों को टेम्पररी मानिए, देखिए कि वो टेम्पररी है। दूसरा, लोकल ना कि ऑल परवेसिव, उस विषय पर ही रखिए उसे, हर तरफ मत लागू कर दीजिए कि टायर पंचर हो गया आज तो दिन खराब है। क्या कनेक्शन है टायर पंचर होने और दिन खराब होने से? लोकल रखिए। टायर पंचर होने का मतलब है कील घुस के टायर की हवा निकलना, बस। पर पेसिमिस्ट के आज का तो दिन ही खराब, पता नहीं किसको देख के उठाता, ठीक है। तीसरा, नॉन पर्सनल रखिए, हर चीज का के लिए खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। और अंतिम, कंट्रोलेबल, अगर आप प्रयास करेंगे चीजें कंट्रोलेबल हैं। तो चलिए एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि अच्छा, बिफोर वी गो फॉर अ रिवीजन, थोड़ा सा आप अगले पे भी बात कर लेते हैं। आगम, आगम तीसरा तरीका है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। आगम का मतलब स्क्रिप्चरल टेस्टिमोनी, शास्त्र, शास्त्र अनुरूप होना चाहिए, ठीक। अथॉरिटेटिव टेस्टिमोनी, शब्द प्रमाण। जब हम छोटे थे माँ ने बोला था ये ए है, तो हमने से किसी ने कभी ये नहीं कहा ये एक ए ही क्यों है, ये कुछ और क्यों नहीं है। हम लॉजिक के विरुद्ध नहीं है, पर पहले आप फेथ रख के सीख लीजिए, ठीक। फिर आप उसको रिडिफाइन कर सकते हैं, फिर आप कैलिग्राफी से 10 तरह से ए लिख सकते हैं, आप अपनी एबीसीडी भी बना सकते हैं बड़े होके, पर पहले तो शुरुआत में तो विश्वास रखिए ना, नहीं तो आप सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। शुरुआत में आप सीखिए। तो यही शास्त्र है, वेद, उपनिषद, गीता, पूरे फेथ से सीखिए, पूरे फेथ से सीखिए। जैसे आप शुरुआत में तो फिजिक्स की किताब पे विश्वास करते हैं ना, हर बड़ा वैज्ञानिक जिसने फिजिक्स के नियमों को बाद में पलट दिया, शुरुआत उसने कैसे की थी, उसी फिजिक्स की किताब को उठा के पढ़ के। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं शब्द ही गुरु होगा, पूरे विश्वास से उसे पढ़िए, वो आपको सिखाएगा। वो फिजिक्स की किताब आपको वहां तक लेके जाएगी, तब शायद आप फिजिक्स को रिडिफाइन कर दो, आपको नोबेल प्राइज मिल जाए, आपका एक चैप्टर उस फिजिक्स की किताब में जुड़ जाए। पर आपको सीखना तो पड़ेगा ना उसे, यू नीड टू लर्न इट। जैसे फ्रेडरिक हर्शेल, जोहान रिटर ने इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट की खोज की, और उन्होंने यह सिद्ध किया कि जो आप देख सकते हैं केवल वो सत्य नहीं है, अल्ट्रा वायलेट भी होता है और इंफ्रारेड भी होता है। पर शुरुआत तो उन्होंने इसी स्पेक्ट्रम से की थी ना, विजुअल स्पेक्ट्रम से। उन्होंने उन्होंने किसी से तो सीखा था कुछ विजुअल स्पेक्ट्रम होता है। तो अविश्वास से जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती। शास्त्र पढ़े, जाने। शास्त्र आपके मन में अक्लिष्ट वृत्तियां लाएगा, ऐसे विचार आपके अंदर आएंगे जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ लेके जाएंगे। छांदोग्य उपनिषद इतना सुंदर कहता है कि ये जो शास्त्रों का ज्ञान है, ये ज्ञान अगर सूखे ठूठ को भी कह दिया जाए तो उसमें भी शाखाएं निकल आती हैं। ये इतना महान ज्ञान है। ये वृत्तियां देखिए, ध्यान दीजिए, ये भी वृत्ति उत्पन्न करेगा शास्त्र, पर क्या करेगा, ये अक्लिष्ट वृत्तियां करेगा, ठीक। पर कई बार क्या होता है, आप जब शास्त्र को ढंग से नहीं पढ़ते तो फिर क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होने लगती हैं। कई लोग यूं ही गीता को पढ़ लेते हैं चलते चलते और कहते क्या है, अरे सर गीता तो युद्ध सिखाती है, अर्जुन युद्ध छोड़ के जाना चाहता है, भगवान कृष्ण कह रहे लड़ लो, कितनी गलत बात है। तो ये इस तरह से आप शास्त्र पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होंगी। पर आप जब सही गुरु के मार्गदर्शन में सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपके मन में शांति स्थापित होगी, वो अक्लिष्ट हो जाएगी। कई कहते हैं कुरान में लिखा है जिहाद, लोगों को मारो, ये क्या हो गया, क्लिष्ट विचार। पर जो जिहाद को सही रूप में जानते हैं, जिस रूप में कुरान में कहा गया, वो जानते हैं कि जिहाद का मतलब आंतरिक अशुद्धियों को खत्म करो, आंतरिक लड़ाई लड़ो।
अब ये अक्लिष्ट हो गया। कई लोग जब गीता पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आती तो क्या कहते हैं, अरे बहुत इलॉजिकल है गीता, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। ये क्लिष्ट हो गया। कुछ लोग क्या कहते हैं, जो गीता को नहीं समझ पाते हो, क्या कहते हैं, गीता तो बहुत लॉजिकल है पर मैं अभी नहीं समझ पा रहा। वो गीता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, वो अपनी समझ पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सो इस तरह से ये भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। ठीक, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम तीनों, ये तीनों कौन से थे, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम मतलब ग्रंथ। हर पल हमें उस तरफ आगे बढ़ना है, हर पल, हर कदम हमें क्लिष्ट की तरफ हटना है और अक्लिष्ट की तरफ बढ़ना है। इतना सुंदर मियां मीर ने कहा है कि अगर सच में तुम्हें उस डिवाइन को पाना है, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाते जा। हरदम मतलब हर सांस अक्लिष्ट की तरफ बढ़। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाते जा। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। अपना जो ईगो है, अपना जो लिमिटेड आइडेंटिटी, उसको जला दे और उसकी भस्म खुद पर लगा दे। न मर भूखा, न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे पूजा। वजू मतलब ईगो, वजूद आपका। वजू का तोड़ दे कूचा, शरा में शौक पीता जा। शरा में शौक मतलब लिकर ऑफ लव, वननेस, अद्वैत की शराब पी तू, अद्वैत में डूब जा। न मर भूखा, न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे कूजा, शरा में शौक पीता जा। न हो मुल्ला, न हो बम्मन, न ब्राह्मण बन न तू मुल्ला बन। न हो मुल्ला, न हो बम्मन, दुई कर, दुई की छोड़ कर पूजा। हुक्म है शाह कलंदर का, अनल हक तू कहाता जा। अनल हक मतलब आई एम द गॉड, आई एम ब्रह्मन, वो खुद को कहता जा। अहम ब्रह्मास्मि। किसने कहा, एक सूफी संत ने, मियां मीर ने। और इसको कहा क्या, सिर्र अकबर। सिर्र अकबर मतलब द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। न मर भूखा, न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे कूजा, शरा में शौक पीता जा। न हो मुल्ला, न हो बम्मन, दुई की छोड़ कर पूजा। हुक्म है शाह कलंदर का, अनल हक तू कहाता जा। सो हर कदम आपका अक्लिष्ट की तरफ बढ़ाइए। तो वृत्तियां तो होंगी, पर वो वृत्तियां बेहतर वृत्तियां होंगी। आज के लिए इतना ही, एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, हमने ये देखा अपने सेशन में, हमने ये जाना कि सूत्र 5 ने बताया कि 5 तरह की वृत्तियां होती हैं और हर वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। ये वृत्तियां कहां से आती हैं, जन्म जन्मांतर की वासनाओं से आती हैं। ये वासनाएं किस रूप में आती हैं, ये जन्म संस्कार, पितृ संस्कार और कर्म संस्कार से होती हैं। इन तीनों से मिलके हमारी वृत्तियां बनती हैं। आज हम जो कुछ भी हैं इन्हीं के कारण है। वेद व्यास ने कहा कि ये वृत्तियों को एक और तरह से देखा जा सकता है, सत, रजम और तम। सत वृत्तियों को अक्लिष्ट कहते हैं, रज और तम वृत्तियां क्लिष्ट होती हैं। क्लिष्ट वृत्तियां हमें लक्ष्य से दूर ले जाती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां हमें लक्ष्य के करीब लेके जाती हैं। इसीलिए हमें हर स्थिति में, हर कदम अक्लिष्ट वृत्तियों की तरफ बढ़ना चाहिए। फिर हमने उस सूत्र में जाना कि भगवान महर्षि पतंजलि ने कहा कि ये जो वृत्तियां हैं, 5 तरह की जो वृत्तियां हैं, उसमें से ये 5 वृत्तियां इस प्रकार हैं। पहली वृत्ति को उन्होंने बताया, पहली वृत्ति को कहा जाता है प्रमाण, दूसरी वृत्ति को कहा जाता है विपर्य, तीसरी है विकल्प, चौथी है निद्रा और पांचवी है स्मृति। उन्होंने आगे इस बात को समझाया और ये पांचों वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों होती हैं। सूत्र 7 में उन्होंने बोला कि जो प्रमाण वृत्ति है ये प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम होती है। प्रत्यक्ष का मतलब जो आप अपनी 5 सेंसेस से देखते हो, जो भी आपने देखा, सुना, समझा, बोला, ये सब प्रत्यक्ष है। ये सब प्रत्यक्ष है। जैसे बुद्ध ने देखा 5 लोगों को और फिर बुद्ध का जीवन बदल गया, ये प्रत्यक्ष होता है जो आप देखते हैं। फिर
और हमने फिर गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरु भी देखे। जब आप देख रहे हैं ऐसी चीजें देखिए जो आपको अक्लिष्ट की तरफ ले जाए। फिर आता है अनुमान। अनुमान मीन्स योर लॉजिक, द थिंकिंग दैट यू डेवलप। हर चीज आप देखें जरूरी नहीं है, कई चीजें आप अनुमान भी लगा के सीखते हैं। जब आप अनुमान लगाते हैं, पर्वत के धुएं से अग्नि का अनुमान लगा लेते हैं। जीवन में कोई भी घटना होती है, आप उस पर अनुमान लगाते हैं, अपने विचार आरोपित कर देते हैं। तो हमने ये देखा कि अनुमान किस तरह का होता है। हमने देखा कि अनुमान क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों होता है। अक्लिष्ट अनुमान वो होता है जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और क्लिष्ट पेसिमिस्टिक होते हैं। तो अंतर क्या होता है? टेम्पररी और परमानेंट का, लोकल और परवेसिव का, नॉन पर्सनल और पर्सनल का, और कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल का। तीसरा होता है आगम, मतलब शब्द प्रमाण, स्क्रिप्चर। गुरु ही शब्द ही गुरु होगा। वो किताबें जिनसे हम सीखते हैं, वेद, उपनिषद, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान, बाइबल, गीता, जिनको भी आप कहें, उन स्क्रिप्चर्स को जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर सात्विक वृत्तियां आती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां आती हैं। और इसी बात पे आज हम आपकी बात खत्म करेंगे। आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।